वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान जैसे ही सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की, आंकड़ों के बाजीगर भारत की तुलना चीन और ताइवान से करने लगे। एक तरफ ताइवान है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, तो दूसरी ओर चीन है जो रेयर अर्थ के मामले में सबसे आगे है। भारत इन दोनों इंडस्ट्री में इन दोनों ही देशों से काफी पीछे चल रहा है। इस बजट के पहले तक भारत 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप्स बना पा रहा है और हमारा टारगेट है 2032 तक 2 से 3 नैनोमीटर के चिप्स बनाना, जबकि चीन वर्तमान में 7 नैनोमीटर के चिप्स बना रहा है। साइज में छोटे चिप्स ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इस बार के बजट में ऐसा क्या है जिससे हम 28 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर की रेस में आगे बढ़ सकते हैं? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अलॉट हुए हैं, उनसे क्या क्या बदलेगा? वित्त मंत्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है, जिसके तहत भारत में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाना है। तकनीक में जितनी भूमिका सेमीकंडक्टर की है, उतनी ही रेयर अर्थ मिनरल्स की भी है। इस बजट में कुछ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा हुई है। एक एक करके दोनों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 7600 करोड़ रुपए के बजट के साथ अप्रूव हुआ था। 7600 करोड़ रुपए। ये पैसे सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च होने थे। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका वर्तमान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। ये सारे ही देश दुनिया में जितना सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है उसका 60% से ज्यादा ताइवान में बनता है। इसमें 90% सेमीकंडक्टर एडवांस किस्म के होते हैं। भारत के लिए ये एक ही इलाके पर निर्भर रहने वाली बात हो जाती है, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इससे निपटने के दो रास्ते हैं। आप या तो कोई और विकल्प खोजिए या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाइए। भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये जानने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर की क्या अहमियत है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए किया जाता है। ये चिप्स डेटा को प्रोसेस और स्टोर करते हैं। एआई के फंक्शन में भी सेमीकंडक्टर चिप्स की ही सबसे ज्यादा भूमिका है। वर्तमान में जिस देश के पास उन्नत तकनीक है, वही सुपर पावर है या बन सकता है। और जब हम तकनीक कह रहे हैं तो ये सिर्फ सामान्य कंप्यूटर या फोन की बात नहीं हो रही है। हम ऐसे दौर में हैं जहां युद्ध तक में तकनीक की भूमिका बढ़ गई है। लड़ाई भले ही गोली बंदूक तोप और गोले से लड़ी जा रही हो, पर इन सब में सबसे आगे वही है जिन्होंने अपने हथियारों में बेहद बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया हो। तो बेहतर तकनीक उसी के पास होगी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और रेयर अर्थ इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगा, और उसी के पास होगी ज्यादा ताकत। इस बार के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित हुआ है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए 8000 करोड़ रुपए भी अलॉट हुए हैं। इन सब के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। 2025 में इस स्कीम को 22,919 करोड़ रुपए के फंड के साथ अप्रूवल मिला था, जिसको इस बार दोगुने से ज्यादा कर दिया गया है। इस स्कीम का लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। जाहिर सी बात है कि इससे सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक में मदद मिल सकती है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में लगभग 38 अरब डॉलर का था, माने 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, जो कि 2024-25 में बढ़कर 45 से 50 अरब डॉलर का हो गया। भारतीय रुपए के हिसाब से 4 से 4.5 लाख करोड़ के अल्ले पल्ले। अनुमान है कि 2030 तक ये 100 से 110 अरब डॉलर माने 9 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। हमने आपको बताया कि साल 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 7600 करोड़ रुपए के बजट के साथ अप्रूव हुआ था। तो चलिए बताते हैं कि 2021 से अब तक भारत में इस इंडस्ट्री में क्या कुछ हुआ है। अगस्त 2025 में सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच देश में कई फैक्ट्रियां लगी हैं। कुछ कारखाने विदेशी कंपनियों ने भी लगाए। इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2025 तक 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। 1.6 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। 2023 और 2025 में गुजरात में 4 कंपनियों ने, असम और उत्तर प्रदेश में एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया। इनमें से एक कंपनी असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग जैसे काम करती है। शॉर्ट में इसको एटीएमपी कहा जाता है।
इनमें से एक कंपनी जो है वो वेफर्स बनाती है, जो सिलिकॉन की एक पतली परत होती है। बाकी की कंपनियां चिप्स प्रोड्यूस करती हैं। इस बार के बजट में सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए 2000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। ये खास तरह के कारखाने होते हैं जिसमें वेफर्स को चिप्स में बदला जाता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड मोहाली के आधुनिकीकरण के लिए भी 900 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। साथ ही इस बजट में एटीएमपी आदि इत्यादि के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान बनाया गया। HCL मोहाली के सहारे भारत ने सालों पहले इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सपना देखा था, लेकिन 7 फरवरी 1989 को इस फैसिलिटी के मेन प्रोडक्शन लाइन में आग लग गई थी, जिसके बाद से हम इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं। AI का ढांचा भी सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही डिपेंड करता है। जिनके पास बेहतर चिप्स होगा उनका AI सबसे बेहतर होगा। AI के इस रेस में भारत फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आता। इसके लिए भी जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर अपने देश में प्रोड्यूस कर पाएं। हालांकि इस बजट में सरकार ने AI मिशन के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इसके अलावा डेटा सेंटर्स को भी राहत दी गई है, जो AI की कंपनियों के लिए बेहद अहम है। भारत में अपना डेटा सेंटर खोलने वाली विदेशी कंपनियों को साल 2047 तक टैक्स नहीं देना होगा, यह बात भी तय है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि तकनीक में आगे रहने के लिए सेमीकंडक्टर जितनी ही अहमियत रेयर अर्थ मिनरल्स की भी है। तो इस इंडस्ट्री के लिए बजट में क्या कुछ है उसे भी जान लीजिए। रेयर अर्थ मिनरल्स के 60 से 70% मार्केट को चीन कंट्रोल करता है। यह भी बड़ा रिस्क है। अमेरिका और चीन के बीच कंपटीशन चलता रहता है। ये 17 ऐसे मिनरल्स का परिवार है जिसके बिना दुनिया का चलना संभव ही नहीं है। मोबाइल से लेकर ईवी तक भविष्य की सारी तकनीकें इन्हीं पर टिकी हैं। डिफेंस में भी F-35 फाइटर जेट से लेकर मिसाइल टिक तक सब में इन 17 मिनरल्स की बेहद अहमियत है। वित्त मंत्री ने इस बजट में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड मिनरल्स कॉरिडोर बनाने की बात कही है। इन राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं। बजट में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके तहत सरकार भारत में REPM बनाने के लिए 5 बड़ी कंपनियों को चुनेगी और उन्हें फैक्ट्री लगाने में मदद भी देगी। और तो और जो ज्यादा उत्पादन और बिक्री करेंगे उन्हें ज्यादा आर्थिक फायदा भी मिलेगा। REPM खास तरह के पावरफुल मैग्नेट होते हैं जो रेयर अर्थ मिनरल से बनते हैं। इनकी खासियत होती है कि ये लंबे समय तक बिना बिजली के अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। EV और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ एरोस्पेस और डिफेंस में भी REPM का पूरा इस्तेमाल होता है। तकनीक के मामले में चीन, ताइवान और अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए। बजट में इसके लिए क्या क्या है वो हमने आपको बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा। आपके लिए इस जानकारी को जुटाया हमारे साथी रवि सुमन ने, कैमरे के पीछे से शूट किया आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।